नमस्कार, न्यूज लाइव 7 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं राजेंद्र दत्तिया की शिलाई मौजूद है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे जो हाटी समुदाय का एक यहाँ पर आवाज़ जो बुलंद हुई है। लगातार ये लोग जनजातीय क्षेत्र हाटी को घोषित करने की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर जुड़े हैं। आपको बताएंगे किस तरह से यहाँ पर लोगों का हुजूम जुड़ा। हालांकि बारिश और बर्फबारी के बावजूद काफ़ी संख्या में लोग मौजूद आप देख सकते हैं। महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग, नौजवान सभी लोग यहाँ पर जुड़े हैं। ये आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे, देख सकते हैं आप किस तरह से ये लोग जश्न मना रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं प्रदेश और केंद्र सरकार से कि उन्हें हाटी की जो ये 144 पंचायतों के 3 लाख लोग हैं, इन्हें इन सभी लोगों को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। ये मांग लगातार इनके द्वारा बुलंद की जा रही। इसके साथ आपको दिखाने की ये हम कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से झूमते हुए लोग आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में मौजूद, भारी भीड़, महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान सभी लोग काफ़ी संख्या में मौजूद है। जो एक वरिष्ठ और युवा पीढ़ी, ये सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप इनको किस तरह से आवाज़ उठाई है, आवाज़ बुलंद की है। और निश्चित तौर पर ये बता दिया कि अगर हाटी की 144 पंचायतों के 3 लाख लोगों को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा नहीं दिया गया तो वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे चुनाव का। पूरी तरह से ये बता दिया आज। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, आज यहाँ काफ़ी संख्या में जहां लोग मौजूद है, भारी बारिश और बर्फबारी के बावजूद वही बड़े नेता जो क्षेत्र के वो भी यहाँ मौजूद थे। 5 बार जो विधायक रहे हैं, अभी वर्तमान में विधायक है शिलाई निर्वाचन क्षेत्र से डॉक्टर माफ कीजिएगा हर्षवर्धन चौहान, और पूर्व में विधायक रहे बलदेव तोमर, रेणुका चुनाव क्षेत्र के विधायक विनय कुमार, और साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष है सांसद इस क्षेत्र के सुरेश कश्यप, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि आश्वासन जरूर दिया गया है यहाँ पर कि हाटी के लोगों की मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा क्या ये मांग पूरी हो भी पाती है या नहीं। ये एक अभी सवाल बना हुआ है, अभी इस पर कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पर लोगों ने यहाँ आवाज बुलंद जरूर की है। ये देख सकते हैं आप, हाटी के सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हाँ, बता दें जी, आपको कुछ दर्शक जानना चाह रहे हैं कि कहाँ पर है ये शिलाई क्षेत्र में है। शिलाई में अभी हम शिलाई के बाजार में बिल्कुल उपस्थित है, वहां से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहाँ तक नजर जा रही है लोग ही लोग मौजूद हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। ये उस समय में लोग एकत्रित हुए हैं जब यहाँ पर बारिश हो रही है, काफी जोरों से बर्फबारी है, उसके बावजूद लोग एकत्रित हुए हैं। बड़ी बात है कि लोगों में कितना जुनून है। हालांकि मांग है लोगों की, हाटी क्षेत्र के लोग जो हाटी की 144 पंचायतें हैं उसके 3 लाख लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें जनजातीय का दर्जा दिया जाए। क्या ये दर्जा उन्हें मिल पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से लोग यहाँ पर जरूर बुलंद की है आवाज। लोग यहाँ से अपने घर को निकलना शुरू हो जाएंगे। हालांकि इन्हें आश्वासन दे दिया गया है सुरेश कश्यप के द्वारा, जो भारतीय
जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सांसद है, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष है, उनके द्वारा यहाँ पर ये आश्वासन दे दिया गया है कि हाटी के लोगों की मांग को पूरा किया जाएगा। क्या मांग पूरी होगी? ये देखिए, आप यहाँ नाटी डाल रहे हैं ये लोग। यहाँ पर डिम्पल कामता का कहना है कि कुछ भी करने वाली नहीं है भाजपा सरकार। अगर भाजपा सरकार कुछ करेगी नहीं तो वोट नहीं देंगे, ये सीधे तौर पर बता दिया है। यहाँ के लोगों ने आज ऐलान कर दिया है कि अगर ये मांग पूरी नहीं हुई, 1967 से ये मांग चली है, अगर इसे पूरा नहीं किया गया तो लोग बहिष्कार करेंगे चुनाव का, वोट नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टी को। ये जरूर यहाँ पर बताया गया है लोगों के द्वारा। आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर आज जन सैलाब उमड़ा है, जिनका सिर्फ मांग एक है कि हाटी की 144 पंचायतों के 3 लाख लोगों को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। ये बड़ी पुरानी मांग है, लगभग 1967 से चली आ रही है मांग। दर्शकों को ये जरूर बताना चाहेंगे, 1967 से लोग इस मांग को बुलंद किया है, लेकिन किसी ने भी इसे पूरा नहीं किया। आज आश्वासन जरूर मिला, लेकिन यहाँ पर जो बात सामने आई है कि आश्वासन नहीं, काम चाहिए, ये बताया गया बिल्कुल। हम कल आपको बुलेटिन में भी हमने बताया था, लगातार आपको हम बता रहे थे कि शिलाई में एक महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। 144 पंचायतों के लोगों ने ये ऐलान किया था और कहीं ना कहीं आज वो ऐलान पूरा भी कर दिया। काफी संख्या में लोग मौजूद, भारी संख्या में भीड़ आप देख सकते हैं, काफी लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। बड़ी भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी, ये शिलाई क्षेत्र की भीड़ है, ये बड़ी बात है जी। आपको जरूर ये बताने की कोशिश हम कर रहे हैं जी। नहीं किसी से भीख मांग रहे, नहीं किसी से भीख मांग रहे। जिंदाबाद 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 लगातार हम अभी यहाँ कवरेज कर रहे थे। हालांकि हमारे मध्य अभी एक वरिष्ठ पत्रकार है, स्वयं भी गोल्ड मेडलिस्ट है जर्नलिज्म में, रमेश सिंगटा, जिनका एक अलग सा नाम रहता है। रमेश सिंगटा की अगर बात करें तो क्राइम में बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं। आज हाटी समुदाय का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिला सिंगटा जी। हालांकि बारिश और बर्फ के बावजूद काफी संख्या में लोग मौजूद है, हजारों की संख्या में। 144 पंचायतों के 3 लाख लोगों की मांग है हाटी समुदाय के, जो लगातार मांग कर रहे हैं कि पिछले 1967 से मांग चली है कि यहाँ के 3 लाख लोगों को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे इस पर जी? त्यागी जी, आज आप खुद गवाह है कि किस तरीके से 144 पंचायतों के हजारों लोग, एक दफा ऐसा लग रहा था कितने लोग नहीं जुटेंगे, विपरीत परिस्थितियों में भी लोग आए, हर एक गांव से आए, और महिलाएं, आधी आबादी जो है वो यहाँ पे आई है। और लोगों ने सबसे बड़ा संदेश ये दिया कि लोगों ने विवश कर दिया, 70 साल से जो लोग हमसे दूरियां बनाते थे, राजनीतिक दलों के लोग, शिमला के सांसद सुरेश कश्यप जी हो, या शिलाई के विधायक डॉक्टर हर्षवर्धन जी हो, या पूर्व विधायक बलदेव तोमर जी हो, विनय कुमार और रेणुका के विधायक, इनको लोगों की एकता ने आज विवश किया है, आज मजबूर किया है कि वो लोगों के बीच आए। और उन्होंने कहा कि हम राजनीति से ऊपर उठकर, हालांकि यहाँ सवाल जवाब भी हुए उनसे, ये जो कमियां थी उसको दुरुस्त करने के लिए लोगों ने अब सीधा सीधा कहा है। आपने देखा होगा केंद्रीय हाटी समिति के एक पदाधिकारी ने कहा, अगर नेता लोग हमें ये हक नहीं दिला सकते हैं तो हम
जनजातीय क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा बनेगा। ये बहुत बड़ा यहाँ से संदेश दिया है कि अगर डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कहा था कि कोई भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं उसकी कहीं भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये था कि जैसे वो हमें ही संबोधित कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक क्षेत्र बहुत आगे निकल गया हो और एक क्षेत्र पिछड़ा रह गया हो और उसके अधिकार नहीं मिले हो। इस अधिकारों की ये लड़ाई थी। आपने देखा कि परंपरागत पोशाक में लोग आए, अभी भी जैसे हरूल गा रहे हैं। जो भी हमारी लोक संस्कृति है उसको, ये सांस्कृतिक मूवमेंट भी है। ये जो हमारी विलुप्त हो रही संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए लोग घरों से बाहर निकले हैं। युवाओं में जोश आपने देखा होगा, वो सीधा सीधा कह रहे थे हक नहीं तो वोट नहीं, अब लारे लपे नहीं चलेंगे। आज ही आए हैं लेकिन आज तक कहाँ सोए थे। ये राजनीतिक मंच नहीं था। यहाँ एज ए हाटी कोई भी नेता आया तो एज ए हाटी आया, विशेष ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, उनको कंधे पर नहीं बिठाया गया। ये लोगों की ताकत है। और आगे इन्होंने आश्वासन दिया है यहाँ पे कि हम जल्द ही डेपुटेशन हमारा मुख्यमंत्री से मिलेगा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वो इस मुद्दे को केंद्र के साथ उठाएंगे। और हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई इसका नतीजा आएगा, क्योंकि जो 11 तारीख का विधानसभा का घेराव था उससे केंद्रीय हटी समितियां भी अंतिम निर्णय लेगी। इससे पहले नौरी में जो हमारा एक बहुत बड़ा वहाँ पे भी आयोजन होगा, महाकुंभली होगी। और त्यागी जी आप देखेंगे ऐसा ही जोश वहाँ पे दिखेगा। उसके बाद संग्राम में जो अभी कहा गया है कि अगले महीने संग्राम में भी 144 पंचायतों की महाकुंभली होगी। तो लोग अब जाग चुके हैं। लोगों को आश्वासन नहीं, लारे लपे नहीं, राजनीति नहीं, उनको अब अधिकार चाहिए। जी सिंघा जी, थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे। हालांकि आपने कहा कि आज सभी राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पहुंचे, राजनीति आज झुकी है यहाँ पर आम जनता के सामने। पहली बार अगर देखा जाए तो पहली बार डेमोक्रेसी आज यहाँ पर सामने आई है कि लोगों की ताकत राजनेताओं से ऊपर होती है। आज राजनेता यहाँ झुके हैं, ये सही कहा कि कंधे पर नहीं बैठाया गया और वहीं वो लोग खड़े थे जहाँ आम जनता थी। क्या लगता है सुरेश कश्यप इस पहुंचाएंगे? जी जो सियासत करने आज सियासत हारी है, जनता जीती है। आपने देखा होगा पहली तारीख को रोनाट में प्रदर्शन हुआ था, उसमें कहा गया था कि 6 महीने का इनको मोहलत दी गई थी। अगर 6 महीने के अंदर नहीं होता है तो नेताओं को गिरिपार में घुसने नहीं देंगे। ये महाकुंभली का डिसीजन था। और आज जो यहाँ से कहा गया है कि जुलाई तक लोग इंतजार करेंगे, उसके बाद सड़कें कम पड़ जाएगी। लोगों का ये कहना है कि आर या पार। जो विकास की जहाँ तक बात है, विकास हुआ है, हम उससे झुठला नहीं सकते, उसमें कमियां भी रही है, वो एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन हमारे लिए अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो केवल और केवल वो हाटी का मुद्दा है। 3 लाख लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे नौजवान जो अभी छोटी पोस्ट में जा रहे हैं, अगर उनको थोड़ा सा सहारा मिले तो वो भी IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, IFS बनेंगे, HS बनेंगे। बहुत छोटा सा सहारा अगर OBC वर्ग को, हमारे लोग को मिला है तो आप देखेंगे आप विधानसभा के जो सचिव हैं वो हमारे हाटी के लोग हैं। और बहुत सारी पोस्टों में DSP हमारे कई, और आप ये देखेंगे कि जो महाविद्यालयों तो भरे पड़े हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से। अगर उनको थोड़ा सा सहारा और मिले, बल और मिले तो हमारे लोग अच्छी पोस्टों पे जाएंगे, बड़ी पोस्टों पे जाएंगे। ऑल इंडिया कैडर पे, चाहे IAS हो, IFS हो, IPS हो, उसमें भी जाएंगे। हमारे नेताओं से हमारे ये आग्रह है कि हमारे काबिलियत में कोई कमी नहीं है, इस काबिलियत को पहचानिए। लोगों की जो यहाँ पुलिस प्रशासन ने हमारा बहुत सहयोग किया है, स्थानीय प्रशासन ने भी बहुत सहयोग किया है। और सबसे बड़ी बात, जो लोकल यहाँ के जो शिराई गांव हैं उनके भी हम बहुत आभारी हैं जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर इतने लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की है। ये छोटी बात नहीं है, लोग ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये पहली बार ही हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ। हम ये नहीं कहते कि पहले प्रयास नहीं हुए हैं, लेकिन वो कभी भी मास मूवमेंट नहीं बना है, पहली बार मास मूवमेंट। और अगर जैसा कहा गया कि राजनीति को तीसरी आंख होती है, उनकी तीसरी आंख ने आज देख लिया है, प्रत्यक्ष देख लिया है कि अगर ये नहीं हुआ, इन्होंने कमिटमेंट किया, आज ये सभी महाकुंभली में कमिटमेंट की है कि ये करना ही पड़ेगा, अन्यथा लोग फिर आंदोलन पे उतरेंगे। और आंदोलन पे तभी उतर रहे हैं, लेकिन फिर लोगों के पास दूसरे विकल्प होंगे जिन नेताओं को। डॉक्टर साहब एक बात जरूर आपसे लेना चाहेंगे, एक सवाल रहेगा ये, क्योंकि आप न यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मैं देख रहा था, जितने भी हाटी समुदाय के लोग हैं, सीधे तौर पर ये कह दिया कि अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो बहिष्कार करेंगे चुनाव। जो भी यहाँ पर राजनेता है उन्हें वोट नहीं देंगे। क्या हाटी समुदाय का आदमी चुनाव लड़ेगा? कांग्रेस और बीजेपी का बहिष्कार होगा? से अगर नहीं होता है तो इसमें अंतिम फैसला हालांकि हाटी के लोग करेंगे, केंद्रीय समिति करेगी, हमारी हाटी विकास मंच भी है, हम लोग ये बैठ के ही तय करेंगे। लेकिन जो महाकुंभली का पहले का डिसीजन हुआ था उसमें ये हुआ था कि हम नेताओं किसी भी दल का हो, हमारे लिए सारे बराबर है। आज ये कहा गया कि हमने बहुत प्रयास किए, अगर आज इतने प्रयास हुए तो फिर हुआ कि नहीं? लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हमें रिजल्ट चाहिए, प्रयासों में नहीं। डॉक्टर साहब सवाल ये है कि यदि
मांग पूरी नहीं होती है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को यहाँ दरकिनार करते हैं। हाटी का कोई चुनाव लड़ेगा क्या? क्योंकि जो एक लोकतंत्र प्रणाली है वो तो ये कहती है कि चुनाव तो होगा, लेकिन किसको चुनाव लड़ाएंगे? क्या ये मांग तो लगता है पूरी हो ना हो, नहीं होती है तो कैसे आगे बढ़ेगा, ये थोड़ा सा जरूर जानना चाहिए। तो केंद्रीय आर्टी समिति हमारा जो है वो अंतिम फैसला लेगी। जी। लेकिन लोगों का जो आपने उत्साह देखा, उनका ये कि करो, बहुत समय हो गया, बिल्कुल, इनको ही बिल्कुल। मौका दे रहे हैं, अभी मोहलत दे रहे हैं, अब स्टेज पे नहीं गए, अगर नहीं हुआ तो उसके बाद जो भी केंद्रीय हाटी समिति का और हमारे जितने भी संगठन है जो हाटी के हितों की पैरवी कर रहे हैं, वो संगठन आपस में बैठेंगे। ये 2 आदमी नहीं तय करेंगे कि अब 3 आदमी चले गए मिलने, साधुवाद हो गया, बहुत हो गया। केंद्र सरकार से जाएंगे तो हमारे प्रतिनिधिमंडल और पूरे जिसमें सारे 144 पंचायतों का पूरा, ऐसा ना लगे किसी को, हालांकि उनकी इंटेंशन अच्छी हो सकती, मिलने से मुलाकात तो करनी पड़ेगी, लेकिन आरजीआई कुछ नहीं है। सबसे बड़ी आरजीआई हमारी जो है वो शिमला के सांसद है, मुख्यमंत्री है, वो आरजीआई के पास जाए। आरजीआई क्या है? आरजीआई एक संस्था है, केंद्र सरकार के अधीन आता है एक विभाग। तो आरजीआई से सबसे बड़ी, अगर केंद्र सरकार चाहती है, जो कमिटमेंट किया है, सपने किसने जगाए? सपने हमारी भाजपा सरकार ने जगाए, हम आभारी भी है, लेकिन आभारी हाटी तब होंगे, व्यक्तिगत बात नहीं है, जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं होगा, तब तक लोग अब सड़कों पे निकल चुके हैं, चुपचाप बैठने वाले नहीं है। आगे लोग विधानसभा का घेराव भी करेंगे और जरूरत पड़ी सचिवालय का भी घेराव करेंगे, लेकिन अभी हमारा सारा आंदोलन सरकार के रुख पे निर्भर करेगा। ये अल्टीमेटली होना सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से। जी, अंतिम सवाल रहेगा, बिल्कुल सही आपने। एक सवाल में इनसे डॉक्टर साहब से कर लूं, फिर आपके पास आऊंगा। ये एक अंतिम सवाल रहेगा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये केंद्र और प्रदेश सरकार ने करना, दोनों जगह इस बार अभी अगर बात करें तो डबल इंजन की सरकार चल रही है। आप एक एनालाइज रिपोर्टर भी रहे हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी आप बहुत ज्यादा करते हैं, तो आप थोड़ा सा बताएंगे क्या लगता है आपको, जो आज का आप हुजूम देख रहे थे, जो जोश था और जिस तरह से नेता यहाँ पर बता रहे थे, क्या लगता है? जी, सरकार को ये सिरमौर के गिरिपार को सौगात देनी ही होगी अगर इनको राजनीतिक समझ की बात करें। ये सीटें हमारी 5 एक तरह से प्रभावित होती है, नाहन में भी हमारे लोग रहते हैं, 5 सीटों का मतलब 3 लाख लोग, 3 लाख लोग का मतलब कि हम 68 के 68 चुनाव क्षेत्रों में दखल रखते हैं। 3 लाख लोग अगर सड़क पे आएंगे तो जो सत्ताधारी दल की रोष जाता है सत्ताधारी दल के अगेंस्ट, लेकिन सेटल भी सत्ताधारी दल को करना होता है। तो हमारा सत्ताधारी दल से भी है कि लोगों के रोष को आप क्यों सब्र के उनकी परीक्षा ले रहे, तत्काल करे, और वो भी बुद्धिजीवी लोग है सारे, पैरवी करे केंद्र सरकार के समक्ष कि नरेंद्र मोदी जी वो काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा है। तो ये अगर डबल इंजन की सरकार है तो हाटियों को फायदा होना चाहिए। आज तक जो कमियां होगी रहेगी, कमी हम भी उसमें शामिल हैं, हम केवल और केवल राजनेताओं को दोष नहीं देते, हमारी भी कमी रही है, लेकिन पहली बार जो हाटियों जाग उठा है, अब हमें उम्मीद है, जहाँ तक पॉलिटिकल आपने कहा कि चुनावी साल है, कहीं ना कहीं इनके जो रणनीतिकार है वो भी इस बात पे मंथन कर रहे होंगे, और मुख्यमंत्री जी भी उनके सामने भी ये मुद्दा रखा, उन्होंने पैरवी की है, हम उनके भी आभारी है। देखो, जो लोग हमारे कागजात को, आपने अभी यहाँ पे बात हुई कि जो भी यहाँ से दस्तावेज थे, जो कमी रह गई थी, वो पूरे हो चुके। हालांकि काम वो हाटियों का नहीं था, वो काम था राजनेताओं का, वो कमी कहीं रही है। अब आप जो हमारे एक हमारे यहाँ दर्शक है, दर्शकों की आवाज को हम दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि दर्शक ही हमारे लिए सर्वोपरि होते हैं। ये बार बार ये जानना चाह रहे हैं कि पत्रकार मुद्दे चुनाव लड़ने के मूड में लग रहे हैं, इससे सशक्त होता है कि राजनीति आपके साथ भी चलेगी, क्योंकि आप 2 चुनाव पहले भी लड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये इसी क्षेत्र से हो गए, तो इनका कहना कि आने वाले समय में आप चुनाव लड़ेंगे। ये व्यक्तिगत चुनावी मुद्दा नहीं, हाटियों का मुद्दा है, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। हाँ। हम राजनीति से, हम भी किसी दल से जुड़े हैं, हम राजनीति को दरकिनार करके आगे आए हैं कि अगर नहीं करेंगे हम तो इनको, इनका घेराव करने को भी तैयार है, हम विधानसभा का घेराव भी करने को तैयार है, और राजनीति से हर आदमी जुड़ा है। हमने सबसे ही आग्रह है कि थोड़ा राजनीति से हमारा झंडा हाटी का थोड़ा, मतलब निश्चित रूप से ये माने कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी, अगर अभी सरकार नहीं मानती है तो और बड़ा आंदोलन होगा। जी बिल्कुल, ये और हमारा 2022 का हमारा लक्ष्य 2024 नहीं, हमारा 2022 का लक्ष्य है। इसी साल आर या पार होगा तो 20 दफा, नहीं होगा तो हमें कह दे कि नहीं होगा, हम अपना रास्ता नापेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा ये मुद्दा बहुत ज्यादा अब फैल गया है। हमारी तो ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे जो यहाँ के स्थानीय, चाहे विधायक है, चाहे पूर्व विधायक है, जो यहाँ जन्मे इस माटी में, इस हाटी में, उनसे एक प्रश्न है कि ये जो फाइलें आज केंद्रीय हाटी समिति उठा रही है, ये लोग क्यों नहीं उठाते? दिल्ली क्यों नहीं जाते फाइलें? बिल्कुल बिल्कुल, जो काम राजनेताओं को करना चाहिए था वो हाटी समुदाय के लोग कर रहे हैं। ये आपका कहना है? ये फाइलें ये लेके जाए और हमको साथ लेके जाए,
तो ये हमारी उम्मीद है कि ये उन तक बात पहुंचे और ये जो जितने भी और लोग इसमें जुड़ रहे हैं उनको ये रिप्रेजेंट करे और इसी मुद्दे पर काम करे जाकर के, चाहे दिल्ली है चाहे शिमला है, कहीं भी है। और ये फाइलें जो चक रहे हैं लोगों को, तो ये चकी फाइलें। जी, आपको क्या लगता है आने वाले समय में हाटी समुदाय के जो लोग हैं, 144 पंचायतों के लगभग 3 लाख लोगों की मांग 1967 से चली आई है, क्या लगता पूरी होगी? बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि अब लोग ये आएंगे हमारे साथ और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। अगर नहीं होती है तो आगे का कदम हाटी समुदाय का क्या होगा? दूसरा रुख बनाना पड़ेगा, फिर हम धरने पर भी आ जाएंगे, फिर हम बहिष्कार भी करेंगे, सड़कों पे भी आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम अभी शिलाई से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां हाटी समुदाय के लोग एकत्रित हुए थे। 144 पंचायतों के 3 लाख लोगों की जो मांग पिछले 1967 से चली, वो मांग कहीं ना अभी भी पूरी नहीं हुई है। इसी को लेकर लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है जनता को आम समस्या और आम जनता की जो आवाज होती है उसे जन तक पहुंचाए। इसी को लेकर आज जुड़े थे शिलाई से। अगली अपडेट में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक देखते रहिए न्यूज़ लाइव। नमस्कार।